अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बासिक क्रिएशन। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम एक न्यू तरह का ग्लास फाउंड बनाने वाले। अगर आप इस तरह का ग्लास फाउंड बनाना चाहते हैं तो वीडियो करना ग्लास में वॉच करें और साथ ही चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इस डीबी को बनाने के लिए मैंने जो दो ऐप्स यूज़ किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप उस पर एडिटिंग इस तरह की कर सकते हो। सबसे पहले आपने पिक्सल ऐप ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ एक के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपने इजीली इस पर कोई सा भी नेम एडिट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर इसका नाम माहौल रख देना है। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने भी जो है जिस भी नाम की आपने डीपी बनानी है वो आपने इस पर लिख लेना है। लिख के थोड़ा सा इसको आगे करना है तो आपके पास यहाँ पर AB फाउंड का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपने जो है माय फाउंड से जाकर कोई सा भी फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने जो है ये फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस फाउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके आपने यहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जो है इसका बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ शेयर के ऑप्शन में आ जाना है। अच्छा जी, शेयर के ऑप्शन में आ जाने के बाद आपने यहाँ से यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करना है तो आपके पास ये तमाम ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने इस डीपी को अल्ट्रा में सेव कर लेना है और अल्ट्रा सेलेक्ट करके आपने सेव टू गैलरी कर लेना है। उसके बाद आपने PS टच को ऑन कर लेना है। PS टच पर आ जाने के बाद आपने जो है डीपी एडिट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ प्लस वाले आइकन पर आना है। प्लस वाले आइकन पर आकर आपने यहाँ से फ़ोटो लेयर में जाना है। उसके बाद फ़ोटो लाइब्रेरी में जाना है और गैलरी से जो फाउंड एडिट किया था वो सिलेक्ट कर लेना है। तो PS पर डीपी और फाउंड ऐड कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर आना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना के आपने कर देनी हो गया। उसके बाद जो आपने सेकंड वाली लेयर है इसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। फर्स्ट वाली जो लेयर है आपने FX में जाना है। FX में जाकर आपने यहाँ बेसिक वाले ऑप्शन में आना है और इस वाली लेयर को आपने बेवल लगा लेना है। ठीक हो गया। बेवल की सेटिंग को आपने यहाँ चेंज करना है। 15 पर आपने बल्ला रख लेना है और 15 पर आपने इस तरह से डिस्टेंस को रख लेना है। ठीक हो गया। फर्स्ट एंगल आपने यहाँ से 195 कर लेना है और आपने इसको इस तरह से डन कर देना है। उसके बाद आपने टू लाइन्स वाले ऑप्शन में जाना है और कर्व की सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और कर्व की आपने यहाँ पर इतनी सेटिंग रख लेनी है। सही हो गया। और आपने इसको डन कर देना है। दोबारा FX में आना है, बेवल में आना है। सेकंड टाइम का आपने यहाँ पर एंगल सिर्फ चेंज करना है, बाकी सारी सेटिंग को आपने वही रखना है। एंगल आपने 45 या 46 इतना रखना है और डन कर देना है। दोबारा टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है और इस वाली लेयर को आपने अगेन से कर्व लगा लेना है और कर्व की सेटिंग को आपने थोड़ा सा इतना रख लेना है। अब चाहो तो इस सेटिंग का जो है आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि जो है आपको ये वाली सेटिंग जो है याद रहे। ठीक हो गया। आपने इसको इस तरह से डन कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने FX में आना है और बेवल में आना है और आपने इसको थर्ड टाइम का भी एंगल लगा लेना है। थर्ड टाइम का एंगल आपने यहाँ जो है बिल्कुल कम कर लेना है और कम करके आपने इसको 20 रख लेना है। ठीक हो गया। और आपने इसको डन कर दिया। उसके बाद दोबारा आपने टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है और दोबारा से इसको कर्व लगा लेना है और कर्व की सेटिंग को आपने थोड़ा सा छेड़ लेना है। कर्व की सेटिंग जो है आपने फिर से इतनी सी रख लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। ठीक हो गया। इतना हो जाने के बाद आपने जो है टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है और टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद इस वाली लेयर को आपने जो है शेडो एंड हाईलाइट लगा लेना है। सेटिंग आपने लाइट्स की चेंज कर लेनी है। लाइट की सेटिंग को आपने 50 रख लेना है और डन कर देना है। हाईलाइट्स की सेटिंग भी आपने चेंज करनी है, उसको भी आपने 50 रखना है और टाइप देना है। इसके बाद आपने राइट साइड पर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा टू लाइन्स वाले ऑप्शन में आना है और जो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी भी आपने सेटिंग कर लेनी है। 55 पर आपने ब्राइटनेस रख लेनी है और कंट्रास्ट को भी आपने इस तरह से 55 करके डन कर देना है। उसके बाद आपने इस वाली जो है लेयर की प्लस वाले आइकन पर जाना है, एक डुप्लीकेट लेयर बना के डन कर देनी है। और जो आपने डुप्लीकेट लेयर बनानी है आपने उसका मूड चेंज करना है। मूड आपने कहाँ से चेंज करना है, आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन पर करना है। आपके पास ये तमाम ऑप्शन आएंगे तो आपने यहाँ से इस वाले लेयर के मूड को ओवरले कर लेना है। ठीक हो गया। ओवरले कर लेने के बाद आपने यहाँ इसी ऑप्शन पर रहना है और आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आपने जो है क्लिक लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट यहाँ थर्ड नंबर मार्च डाउन। आपने इस वाली लेयर को जो है मार्च डाउन करके डन कर देना। सही हो गया। इतना हो गया आपका। उसके बाद अब आपने पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है। लेयर आपने यही सेलेक्ट करनी है, दूसरी लेयर को आपने सेलेक्ट नहीं करना। यही लेयर सेलेक्ट करनी है, पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है।
दोबारा आपने जो है प्लस वाले आइकन पर आना है, एम्पैथी लेयर सेलेक्ट करनी है और डन कर देना है। अभी आपने इसको डीसेलेक्ट नहीं करना, एंड वाले ऑप्शन में जाना है, एंड फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन में चले जाना। इस तरह से जो है आपका कलर फिल हो जाएगा। आपने जो है इसको कलर आपने यहाँ वाइट ही रखना है। टाइप वाले ऑप्शन में जाना है, दूसरे नंबर पर स्ट्रोक का ऑप्शन होगा, तो आपने उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब स्ट्रोक की विड्थ जो है आपने यहाँ पर 6 पर रख लेनी है और आपने इसको डन कर देना है। ठीक हो गया, और आपने इसको डन कर दिया। उसके बाद अब आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। डीसेलेक्ट करके आपने यहाँ एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाकर इस वाली लेयर को भी आपने बेवल लगाना है। सेटिंग अब की बार आपने चेंज कर लेनी है। चेंज करके जो है आपने इसका बलार आपने 8 कर लेना है और डिस्टेंस भी आपने इस तरह से 8 पर रख लेना है। ठीक हो गया। फर्स्ट एंगल अब आपने चेंज करके यहाँ 190 करना है, कलर वाइट करना है और डन कर देना है। एफएक्स में आना है, बेवल में आना है। सेकंड टाइम का एंगल आपने जस्ट चेंज करके 45 करना है और डन कर देना। एफएक्स में आना है, बेवल में आना है और थर्ड टाइम का एंगल आपने यहाँ 135 करना है और डन कर देना। अगेन से कर्व की 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में जाना है और कर्व लगा लेना। अब की बार आपने कर्व की सेटिंग को जो है चेंज करना है। आप जो है इसकी ये वाली सेटिंग भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी सेटिंग जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, इतनी इसकी सेटिंग हो गई। सेटिंग हो जाने के बाद अब एफएक्स में आना है। इस वाली लेयर को आपने ड्रॉप एंड शेडो लगा लेना है। ड्रॉप एंड शेडो की आपने सेटिंग थोड़ी सी कर लेनी है। एक पर बला रख लेना है और आपने जो है एक पर डिस्टेंस रख लेना है। एंगल को आपने 90 रखना है, अदरवाइज़ का आप कम भी कर सकते हो। कलर आपने ब्लैक ही रखना है और आपने इसको टर्न कर दिया। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वाली लेयर को इस तरह से जो है फ़िलहाल के लिए इस तरह से ऑफ़ कर लेना है। ठीक हो गया, ऑफ़ आपने कर लिया। उसके बाद आपने जो है इस वाली लेयर को इस तरह सबसे ऊपर कर लेना है। ऊपर कर लेने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पर जाना है और एक पीएनजी ऐड कर देना है। पीएनजी सेलेक्ट करके आपने यहाँ राइट साइड पर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस वाली लेयर को 1 मिनट ऑफ़ करना है। ऑफ़ कर लेने के बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने इस तरह से जो है इस पर क्लिक करना है और ये फाउंड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा आपने इस वाली लेयर को ऑफ़ करना है। ये वाली लेयर आपने सेलेक्ट करनी है। ये वाली लेयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और आपके पास यहाँ पर ये कट का ऑप्शन होगा। आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है और ये देखिए फाउंड आपका इस तरह से कट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, डीसेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। सही हो गया। अब ये जो है 2 अलग अलग फाउंड्स बन गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ मूड को प्लस करना है और आपने ये वाले जो ऊपर वाला फाउंड है उसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। ये एक फाउंड आपका सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर आना है और लेयर फ्रॉम सिलेक्शन इस तरह से करके टर्न कर देंगे। अब ये कट हो जाएगा और इसको डीसेलेक्ट करना है। फिर नीचे वाले फाउंड को सिलेक्ट करना है। मूड आपने जो है प्लस ही रखना है। एंड लेयर सेलेक्ट करके आपने जो है इस तरह से ये वाला फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। मूड आपने प्लस रखना है, ये वाला फाउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। जिस तरह से मैंने ये फाउंड सेलेक्ट किया, आपने भी इसी तरह से इस फाउंड को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके अगेन जो प्लस वाले आइकन पर जाना है और लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर, और ये देखिए ये 2 फाउंड इस तरह से बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने लेयर बनाई थी ना, आपने इसको तो कर देना है ऑफ। ठीक है। अब आपने ये वाली जो लेयर बनाई थी, आपने इन दोनों को इस तरह से मार्च डाउन करके डन कर देना है। ये जो है अब अलग अलग लेयर बन गई है। ठीक है। अब हो जाने के बाद आपने जो ये एक लेयर बना लिया ना, अब आपने प्लस वाले आइकन इसको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सॉरी, पहले आपने इसको पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर इस तरह से सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल कर लेने के बाद प्लस वाले आइकन पर आना है। प्लस वाले आइकन पर आकर आपने इम्पैथी लेयर बना के डन करनी है। डन कर लेने के बाद एंड वाले ऑप्शन में जाना है और फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन में चले जाना है और आपने इस वाली लेयर को लगा लेना है स्ट्रोक। स्ट्रोक की सेटिंग आपने कितनी रखनी है, 6 रख लेनी है। विड्थ आपने स्ट्रोक 6 रखनी है और आपने इसको टर्न करना है। कलर आपने वाइट ही रखना है। सही हो गया। अब आपने जो है ये वाली जो लेयर बनाई थी, आपने उसको इस तरह से ऑफ कर लेना है। ठीक है। अब ये इसका स्ट्रोक सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आपने जो ये वाली लेयर है ना, इसको भी ऑफ़ कर देना है और जो ये वाली लेयर है इसको भी ऑफ़ कर देना है। ठीक है। और जो आपने स्ट्रोक बनाया आपने जस्ट उसको एक्टिव रखना है। ठीक है। उसके बाद जो आपने स्ट्रोक बनाया, आपने एफएक्स में जाना है, इस वाली लेयर को आपने बेवल लगा लेना है। बेवल की सेटिंग आपने सारी वही रखनी है, सिर्फ आपने अगेन से इसका एंगल चेंज करना है और टर्न करना है। फर्स्ट एंगल 190, एफएक्स में जाना है, बेवल में जाना है। सेकेंड टाइम का एंगल आपने 45 करना है और टर्न कर देना है। एफएक्स में आना है, बेवल में आना है। सेकेंड टाइम का थर्ड टाइम का एंगल जो है वो आपने 135 करना है और टर्न कर देना है। 2 लाइन्स वाले ऑप्शन में जाना है और कर्व की सेटिंग सेलेक्ट कर कर्व की सेटिंग आपने ये वाली रखनी है और डन कर दें। सही हो गया। अब आपने क्या करना है जो है अच्छा जी, अब आपने जो ये वाली और ये वाली लेयर्स बनाई है ना, आपने जो है इन दोनों को यहाँ मार्च डाउन कर लेना है। सेम ऑप्शन जहाँ से आप मार्च डाउन करके आप इस एक लेयर बना के मार्च डाउन करना है और इस वाली लेयर को आपने इस तरह से ऑफ़ कर देना है। इस वाली लेयर को जो है आपने ऑन नहीं रखना। सही है। आपने जो इस वाली लेयर को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, प्लस वाले आइकन पर जाना है और गैलरी से पिन ऐड कर देना है।
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने जो है ये दोनों फ़ॉन्ट्स को अलग अलग कर लिया है ना, तो अब आपने ये पीएनजी इस तरह से सही से सेट कर लेना है। इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है और आपने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पीएनजी सारे आपने सेट कर दिया, ठीक हो गया। पीएनजी सेट कर लेने के बाद आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन में आना होता है। इस वाले यहाँ पर आपने जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जब आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो है यहाँ वाले इस वाले ऑप्शन पर आपने जैसे आना है ना, तो आपके पास यहाँ मार्च डाउन का ऑप्शन होगा और आपने सारी लेयर्स को एक ही लेयर में मार्च डाउन करके डन कर देना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ जो थर्ड वाली सबसे पहली लेयर थी जिसको आपने बेवल लगाए थे अलग अलग लेयर्स में, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है और सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, सही हो गया। इस तरह से ये देखिए सिलेक्ट पिक्सल हो गया। उसके बाद दोबारा से आपने जो ये पीएनजीज की एक लेयर बनाई है, आपने इस वाली लेयर में आना है। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, पेंसिल वाले ऑप्शन में आना है। पेंसिल वाले ऑप्शन में जैसे आपने आना है ना, तो आपके पास यहाँ पर ये एक्सट्रेट का ऑप्शन होगा। यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर इस एक्सट्रेट वाले ऑप्शन में आना है और आपने इसको इस तरह से क्लिक कर लें और ये देखिए आपका जो है अभी जो भी एक्स्ट्रा पीएनजी था वो सारा का सारा इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको कर लेना है डीसेलेक्ट, सही हो गया। इतना हो जाने के बाद हमने प्लस वाले आइकन पर आना है। इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना के हमने इस तरह से डन करना है ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, सही है। और इस वाली लेयर को आपने इस तरह से मार्च डाउन कर लेना है गेन से और आपने इसको डन कर देना, ठीक हो गया। इतना आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने जो ये वाली लेयर बनाई थी ना, हाँ ये वाली लेयर, आपने इसको इस तरह से ऑन करना है। ऑन करके दोबारा से आपने ये फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फाउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड लेयर को आपने दोबारा से सिलेक्ट करना है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करके आपने फाउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद अगेन से ये जो लेयर थी आपने इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करके आपने सेकंड लेयर सेलेक्ट करनी है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करके आपने टू लाइंस वाले ऑप्शन में जाना है और कलर बैलेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और जो है आपका ये जो 0 पर होगा आपने इस तरह से इसको 100 पर करना है तो आपके पास कलर आ जाएगा। आपने वो इसमें इस तरह से फिल कर देना है और आपने इसको डन कर देना। उसके बाद आपने इसको डीसेलेक्ट करना है और डील सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। इतना हो जाने के बाद आपने जो इस वाली लेयर को अब सिलेक्ट करना है। ये जो आपने फाउंड बनाया था आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके एफेक्ट्स में जाना है। एफेक्ट्स में जाकर फोटो के ऑप्शन में जाना है और ओल्ड सेवियर की सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इंटेंसिटी और सैचुरेशन दोनों आपने इसकी 100 कर लेनी है इस तरह से और आपने इसको डन कर देना। उसके बाद आपने जो ये स्ट्रोक बनाया था आपने इसको भी ऑन कर लेना है और किसी भी लेयर को आपने ऑन नहीं करना। और सबसे ऊपर वाली लेयर पर जाना है, प्लस वाले आइकन पर जाना है और पीएनजी ऐड कर देना है। ओके जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।